हेलो दोस्तों, 2016 में जो ग्राम सेवक का एग्ज़ाम हुआ था वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह देखना है क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ग्राम सेवक के एग्ज़ाम में कितने डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको कितनी डीपली तैयारी करनी है। जहाँ तक कि मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है मैं वो व्याख्या सहित लेके आया हूँ। आपको इसके नीचे व्याख्या दे रखी है कि उसका आंसर बी है या ए है या सी है, वो क्यों है। तो इसलिए आपको एक-एक क्वेश्चन को समझाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि मैंने आपको एक-एक क्वेश्चन नहीं समझाया है, क्योंकि आप उसकी व्याख्या पढ़ लेना, आपको उसमें उसका कारण मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। वैसे आपको करना क्या है, मैं इसको स्क्रॉल करता रहूँगा और आप इसको एक-एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। वैसे मैं आपको बताता भी रहूँगा और मैंने इतनी भी सुविधा की है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी। यदि आप वीडियो को बार-बार ना देखना पसंद करते हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसकी लिंक पर क्लिक करके आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो इसका आंसर दे रखा है बी, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब इसका आंसर बी क्यों है, आप उसको भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के राज्यपाल के लिए एक प्रावधान दिया गया है। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, ये इसमें दिया हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है और वह राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी वो पद धारण करता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के दायित्वों का निर्वहन करता है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिल जाएगी। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, नीचे दिए हुए 2 वक्तव्य दें। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए हुए 2 वक्तव्य हैं। कथन ये है, राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, और कारण इसका दे रखा है आर, यानी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री करता है। इसका आंसर दे रखा है सी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ये तो आपको भी पता होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ना कि प्रधानमंत्री, इसलिए इसका आंसर है सी। आपको अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसके विकल्प आपको नीचे दे रखे हैं और उसका आंसर जो है बगल में दे रखा है सी, और इसकी व्याख्या भी आपको दे रखी है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर और उसकी व्याख्या आपको मिल जाएगी। वैसे आप अपनी सुविधा के लिए वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके विकल्प 4 दे रखे हैं और इसका आंसर जो है सी है। लेकिन आपको बता देता हूँ, इसमें जो कूट वाले शब्द दे रखे हैं, इसमें क्या है, विकल्प 4 दे रखे हैं और इसके कूट दे रखे हैं। आपको बता दूं, ग्राम सेवक में ज़्यादातर कूट के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसकी आपको देखो व्याख्या भी दे रखी है। आप इसको व्याख्या भी देख सकते हो कि क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। ये विकल्प दे रखे हैं, आंसर दे रखा है ए। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित राज्य सचिव यानी कि सचिवालय में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपनीय क्रम उच्च स्तर से निम्न स्तर में समायोजित करती है, उत्तर का चयन करिए। तो इसके कूट दे रखे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना था कि ग्राम सेवक में क्या है कि अत्यधिक डीपली क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। इसका आंसर है बी। आप इसके क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, विकल्प दे रखे हैं उसको देख लीजिएगा, व्याख्या दे रखी है, व्याख्या पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित निम्न में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है। इसका आंसर है सी। इसके विकल्प दे रखे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बलवंत राय मेहता समिति थी। इसका आंसर डी है। विकल्प दे रखे हैं, व्याख्या दे रखी है, उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत में 73वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया है। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था है। इसका आंसर है डी, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। इसका व्याख्या भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, राज्य के विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका आंसर दे रखा है आपको सी। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत के अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था। आंसर दे रखा है सी। ये तो आपको पता ही है, जो 2016 में पूछा गया है, तो ये करंट जीके का क्वेश्चन है। वैसे करंट जीके के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं, 2-4 क्वेश्चन ही आए हैं बस। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे। आंसर दे रखा है बी, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, भारत सरकार का NITI यानी कि नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया था। इसका आंसर दे रखा है सी, यानी कि 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की GST परिषद का अध्यक्ष है। आंसर नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 16, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। यह है, देखो इसमें भी कूट वाला क्वेश्चन दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि कूट वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। वैसे इसका आंसर दे रखा है ए, यानी कि अगला क्वेश्चन है 17वां, ये भी सूची का है, यानी कि कूट वाला शब्द है। इसमें 4 आपको सूची दे रखी है, फिर नीचे कूट भी दे रखा है। इसका आंसर है डी। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। सूची ए को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रयोग कीजिए। पहला है पर्वत शिखर, सेकंड है महाद्वीप। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18वां, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों सागरों में से निम्न में से कौन सा अनुक्रम कौन सा है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम से लेकर के घटता हुआ क्रम तक कौन सा है। इसका आंसर है ए। इसकी व्याख्या भी दे रखी है, क्योंकि इसकी व्याख्या इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दे रखी है। देखिए प्रत्येक महाद्वीप और महासागरों का इसमें दे रखा है क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में प्रयोग कीजिए। देखो ये भी कूट वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको दे रखा है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपको कूट वाला क्वेश्चन है। आप इसका आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। ये आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी स्थल से संबंधित है और इसमें राज्य दे रखे हैं। इसका आंसर दे रखा है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम है। इसका आंसर दे रखा है बी और इसकी व्याख्या भी दे रखी है। व्याख्या कौन कौन सी है, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या आपको मिलेगी। कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करता है और किस चतुर्थांश में उसकी उत्पादन सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर जो कृषि थी वो स्थानांतरित हो गई थी, क्यों हुई थी। इसका आंसर है बी। इसका व्याख्या भी दे रखी है क्यों हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के यानी कि राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा और कौन सा कथन सत्य है। आपको इसको पहचानना है। ये भी आपको कूट में ही दे रखा है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि 3 इसके आपको आंसर दे रखे हैं। 4 दे रखे हैं, सच्ची सॉरी, इसमें 4 दे रखे हैं और इसका कूट दे रखा है। इसका आंसर है बी। इसकी व्याख्या भी आपको दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। ये भी कूट वाला क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कूट वाले क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रयोग का उत्तर का सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन इसका आंसर है डी और ये रखा है मिट्टी के प्रकार और जलवायु, इनको देखना है अच्छी तरह से। इसलिए आपको क्या है कि अच्छी तरह से क्वेश्चनों को पढ़ने की और प्रत्येक सब्जेक्ट का अच्छी तरह से अध्ययन करना, क्योंकि डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वैधानिक स्थिति से 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। अभी तक क्वेश्चन कूट ही की चल रहे हैं, लगभग 27वां क्वेश्चन चल रहा है, लगभग इसमें से 15 क्वेश्चन कूट के आ चुके हैं, तो इसका आंसर है सी। आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, राजस्थान का मरुस्थल विश्व में से इन्हीं छांसों में से अन्य मरुस्थलों में सर्वाधिक भिन्न है। यह मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से संबंध है, क्या अवधारणा सटीक है। इसका आंसर डी दे रखा है। आंसर की व्याख्या से देख लीजिएगा। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव की किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखा से जो पीड़ित हुए थे वो कौन सी वर्ष थी। तो आप इसमें देख सकते हैं आंसर इसमें सी रखा है, 2002 से लेकर के 2003। इसकी व्याख्या भी आपको दे रखी है। अगला क्वेश्चन है 30वां, राजस्थान में बंजर भूमि के विकास से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और कूट का प्रयोग कीजिए। फिर कूट का क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपको अत्यधिक क्वेश्चनों को डीपली पढ़ने की जरूरत है। इसका आंसर है सी और इसकी व्याख्या आपको नीचे दे रखी है। मैं आपके लिए व्याख्या दिखा देता हूँ, यह आपकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है 31वां, राजस्थान में अंधे एवं धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत में केंद्र भूजल प्राधिकरण ने राज्य के केंद्र प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी थी। आंसर बी रखा है। क्वेश्चन 31वां है, व्याख्या इसकी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। इसमें इसके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसकी व्याख्या आपको नीचे दे रखी है। आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 के तक जो सस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन इसके 4 विकल्प दे रखे हैं, लगभग ये भी कूट में ही दे रखा है। देखिए आपको कूट का प्रयोग करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर डी है। कूट वाले क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ऊपर से पढ़ लेते हैं, अंदर तक नहीं पढ़ते हैं किसी क्वेश्चन को। सॉरी, किसी सब्जेक्ट हो या क्वेश्चन हो कोई भी हो, उसको हम डीपली नहीं पढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करना है। लिप्ट नहर दे रखी है और लवानवित जिले दे रखे हैं और इसका जो आंसर है वो है सी। इसकी व्याख्या भी दे रखी है और व्याख्या से जो इसका सूची है उसका मिलान भी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 35वां दे रखा है, ये भी कूट का ही है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, खनिज दे रखा है और खनन क्षेत्र दे रखा है। आंसर इसका सी दे रखा है, व्याख्या दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 36वां है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों में रीको, आरएफसी, राजसी आदि द्वारा आकलित उद्योग संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी के राजस्थान में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। इसका आंसर ए दे रखा है और इसकी व्याख्या भी दे रखी है। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से किन से यानी कौन कौन से जो कथन सत्य हैं कौन से नहीं है। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए दे रखा है, व्याख्या दे रखी है, देख लेना। 38वां क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन देख लेना, इसका आंसर ए है।
क्वेश्चन नंबर 39वां जो है 39वां आप देख लेना, इसका जो आंसर दे रखा है सी है और इसकी व्याख्या आपको दे रखी है, व्याख्या सहित इसकी सूची को सूचीबद्ध कर रखा है। इतने क्वेश्चन कूट के पूछे गए हैं जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इतने क्वेश्चन कूट के आने का मतलब है हमको बहुत अत्यधिक डीपली पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है 40वां है, निम्नलिखित में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार में प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। आंसर इसका डी दे रखा है, इसकी व्याख्या भी दे रखी है, आप देख सकते हैं। 41वां क्वेश्चन है, बस 2011 की जनगणना के अनुसार इसका विकल्प दे रखा है, आपको पता है आंसर डी दे रखा है। 42वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो बी दे रखा है और इसमें जो व्याख्या भी दे रखी है। वैसे यदि मेरा जो स्क्रॉलर है जल्दी यदि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पुश करके भी देख लेना दोस्तों, और आप इससे भी परेशान हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 43वां दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है सी। क्वेश्चन नंबर 44वां दे रखा है, सी रंगरंजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, इसका आंसर दे रखा है वी, व्याख्या दे रखी है क्या है। क्वेश्चन नंबर 45वां दे रखा है, सुरेश तेंदुलकर विधि वाला, इसका आंसर दे रखा है डी, व्याख्या दे रखी है, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। सी 1873 में बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी। बी राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। बी 49वां मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था। ए भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है, इसका आंसर बी दे रखा है। निम्नलिखित में किस महाराज के दरबार में 22 कवि 22 ज्योतिषी यानी कि गंधर्व बाईसी थी। इसको दोस्तों बोलते हैं गंधर्व बाईसी, तो वो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर डी यानी कि महाराजा प्रताप सिंह, ये जयपुर का राजा था, इसके दरबार में थी, इसकी व्याख्या दे रखी है। अगला क्वेश्चन, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है। बोली भाषाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर सी अलखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर दे रखा है लालगिरी ने, आंसर ए है, इसकी व्याख्या भी दे रखी है। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी। महाराजा राम सिंह ने। आपको पता है कि राम सिंह ने बहुत सारे जो है भवन बनवाए थे, तो उसमें से एक थिएटर भी था, उसने महल भी बनवाए थे, हॉस्पिटल भी बनवाया था और कॉलेज भी खुलवाया था, इसकी व्याख्या भी आपको दे रखी है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपको पता ही है, भरतपुर का है, इसका आंसर दे रखा है ए अलवर और भरतपुर का। सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो सुगंध चिड़ी यानी कि सोने की चिड़िया जिसको हम बोलते हैं, वह है आवड़ माता का, आंसर नंबर सी। 57वां बालंदी जी के गुरु कौन थे, आंसर है ए। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। डी अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है। सी 60वां क्वेश्चन है, राजस्थान की मोलेना गांव के किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। आंसर है ए। राजस्थान की संस्कृति में जान टोड़ क्या है। आंसर है ए। भील जनजाति कछाऊ कौन पहनता है। आंसर है वी। राजस्थान संस्कृति में औलंदी क्या है। सी। चंदू जी का गढ़ा बूढ़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है। आंसर है ए यानी कि तीर कमान निर्माण के लिए। वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है। आंसर है डी हाथों में। तो इसको वालिया से कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि वालिया जो होती है वो कान में पहनी जाती है, ये कान में नहीं पहनी जाती है, इसकी व्याख्या आपको दे रखी है नीचे। 66वां 6 व्यक्ति पुरुष राजेंद्र वगैरह जो आपको दे रखा है, इसका जो आंसर है आंसर इसका डी दे रखा है। इसमें देखिए ई तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है 67वां, यदि किसी, देखिए 66वें क्वेश्चन को आप यदि नोटिस करोगे कितना बड़ा क्वेश्चन है। 66वां क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है इसका आंसर डी है, लेकिन ये भी कूट का ही दोस्तों, ये भी कूट का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 67वां, ये कूट का नहीं है। अब हमारे रीजनिंग क्वेश्चन के चालू हो जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए थे, थोड़े से क्वेश्चन आए थे। इसका आंसर सी है, देख लेना क्वेश्चन, इसका आंसर बी है, इसका डी है, ये देख लेना। रीजनिंग की तो बहुत ही सरल रीजनिंग थी, ज़्यादा डीपली नहीं थी, रीजनिंग नॉर्मल थी, लेकिन इसमें जी के जो थी वो ज़्यादा डीपली थी, थोड़ा सा हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी। इसका आंसर सी है, देख लेना अच्छी तरह से। 72वां क्वेश्चन है, इसका आंसर डी है, ये भी देख लेना। अगला क्वेश्चन इसका आंसर 73वां है, देखो व्याख्या भी दे रखी है, आप इससे पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है। इसका आंसर बी है, इसकी व्याख्या भी दे रखी है, पता चल जाएगा आपको। 75वां इसका आंसर सी दे रखा है। 76वां है, इसका आंसर सी दे रखा है। इन सभी की व्याख्या आपको दे रखी है किस तरह से आए हैं। 76वां और 77वां इसका आंसर ए दे रखा है, इसकी व्याख्या दे रखी है, और व्याख्या मतलब इसका हल दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है। इसका 78वां डी है, इसका आंसर दे रखा है, व्याख्या इसकी सब कुछ दे रखी है, और 79वां ए दे रखा है। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, ज़्यादा रीजनिंग के नहीं आए थे, क्योंकि देखिए आपको पता चलेगा ये सारे क्वेश्चन मैथ के ही हैं। देखिए 76 77 मैं आपको बताया था 6-7 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आए थे, ज़्यादातर मैथ आई थी। और इसका आंसर दे रखा है आपको ए दे रखा है। अब इसका जो है सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कितना बड़ा सॉल्यूशन है इसका, पता चल जाएगा आपको।
और ये है आपका 80वां क्वेश्चन, इसका आंसर सी। और इसका सॉल्यूशन देखिए कितना बड़ा सॉल्यूशन है। तो वैसे सॉल्यूशन छोटा छोटा है, वैसे इसमें लेंथी दे रखा है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो। मैं आपको मैथ की बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा। देखिए आपके लिए एक प्रश्नावली कराऊंगा, बस एक प्रश्नावली, यानी कि रेशियो एंड प्रिपरेशन वाली प्रश्नावली है, आप उसको कर लीजिएगा। कम से कम 25 जो प्रश्नावली हमारी 25 प्रश्नावली ऐसी हैं जिनका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। 25 प्लस प्रश्नावली आपको मिल जाएंगी, एक प्रश्नावली से सॉल्यूशन हो जाएगी। आपको एक भी तो जो है फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ला बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होती है, आपको सिर्फ ट्रिक समझना है और उसका बेसिक समझना है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपका हम बहुत आभारी रहेंगे दोस्तों, कर दीजिएगा प्लीज़। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सा डिप्रेशन सा हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन 81वां, इसका आंसर आपको डी दे रखा है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है। इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं होता है इनका, सॉल्यूशन इनका थोड़ा सा होता है, छोटे छोटे क्वेश्चनों में इनका सॉल्यूशन हो जाता है। इस तो वैसे दे रखा है व्याख्या सहित। अगला क्वेश्चन है इसका 82वां, इसका आंसर बी। अभी आपको दोबारा से जो है हिंदी, ये कौन सा है, निम्नलिखित समूह में उस शब्द को छांटे जो अन्य किसी प्रकार से भिन्न है। अभी हिंदी चल गई है, हिंदी के भी क्वेश्चन आए थे लेकिन इतने नहीं थे, तो ये थोड़ी सी रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। इसका आंसर आपको दे रखा है, ये है इसका आंसर, और जो हिंदी का क्वेश्चन है इसको दे रखा था इसका आंसर डी। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 85वां क्वेश्चन है, आंसर दे रखा है डी, ठीक है ना दोस्तों। देखिए आपको क्या करना, व्याख्या तो आप बहुत कम देखोगे मुझे पता है, क्योंकि आप ज़्यादातर इसके क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन कैसे आए और इसका ऑप्शन कैसे हैं, तो आप खुद सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। व्याख्या तो देखिए डिटेल से इसमें दे रखी है, व्याख्या पर कम ध्यान देना, क्योंकि मैथ वाले में हाँ उसमें देख सकते हो आप, जी के क्वेश्चन वालों में। ये है मैथ का क्वेश्चन है, आंसर ए दे रखा है, ये भी इसका आंसर डी दे रखा है, ये भी आपका मैथ का ही है और इस आयु से संबंधित था। 88वां आंसर दे रखा है बी, और ये भी थोड़ा सा डीपली दे रखा है, देखो कितनी लंबी व्याख्या दे रखी है, लेकिन इतना है नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, हो जाएगा। 89वां क्वेश्चन है, और सारा कुछ तो इसमें नॉर्मल आया है, देखो ये भी नॉर्मल है, आप इसको व्याख्या दे रखी है, व्याख्या भी छोटी सी दे रखी है, इसका डी है, ये देख सकते हो। 91वां क्वेश्चन है, अब इंग्लिश चालू हो गई, थोड़ी सी इंग्लिश के 8-10 क्वेश्चन आए थे, इसका आंसर है बी। देखो इसमें इंग्लिश बेसिक आती है अपनी, और इसमें एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है कि क्या है, इसका हिंदी व्याख्या भी दे रखी है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन देखो, ये शायद करेक्ट फॉर्म वर्ब भी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। वैन के बाद क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस वगैरह, वो सब इसमें है। इंग्लिश ज़्यादा डीपली नहीं जाती है, इंग्लिश भी थोड़ी सी ऊपर ऊपर से आ जाती है, लेकिन आपको जीके का पढ़ना चाहिए। देखो सी में इसका आंसर सी दे रखा है, इसका आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। और 93वां जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ए दे रखा है, इसकी व्याख्या दे रखी है क्या है। वैसे आपको एक एक क्वेश्चन की इसमें व्याख्या दे रखी है, आप अच्छी तरह से इसमें देख सकते हो। इसका क्वेश्चन ए आंसर दे रखा है, और इसका जो है डी दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 96वां, इसका आंसर दे रखा है डी, ठीक है ना। इसका आंसर भी दे रखा है बी, 97वां। ज़्यादा नहीं है, 8-10 क्वेश्चन आए इंग्लिश के, ए बी, और 100 क्वेश्चन। 100 के बाद थोड़ा सा हम चलेंगे, सबसे तेज़ मेमोरी है। अब थोड़ा सा कंप्यूटर आ जाती है, क्योंकि 120 क्वेश्चन आए थे शायद, तो डी क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं अपने। इसका भी आंसर डी है, इसका ए है, इसका सी है। क्वेश्चन जो इसके भी थोड़े से ऊपर से आए थे, ज़्यादा डीपली नहीं आए थे इसके क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा। मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया इनमें से कोई नहीं। देखिए ए और बी दोनों, ऑडियो और वीडियो। देखो मल्टीमीडिया होता है जिसमें हम ऑडियो और वीडियो दोनों सुन सकते हैं, आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हो। टेक्स्ट कंट्रोल सेंटर ऑनलाइन, इनकी अलाइन करने की शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस सी। ई से अलाइन होता है, टी से टेक्स्ट होता है, आर से राइट खिसकना होता है, और कंट्रोल सी जो होता है इससे कॉपी करना होता है, कट करना होता है। ये आपको पता है, ये नॉर्मल है, कंप्यूटर नॉर्मल आया है इसमें। डीएनएस क्या है, ऊपर ऊपर इसमें दे रखा भी कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान वही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये किलोबाइट क्या है, एक नेवल क्या होता है, यह ऊपर ऊपर से जो। वैसे आपको बता दें, कंप्यूटर जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना दोस्तों, कंप्यूटर को कहाँ से पढ़ना है, कंप्यूटर को पढ़ना आपको RCET वाली बुक से, क्योंकि RCET वाली बुक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन RCET वाली बुक से आते हैं। और RCET वाली जो बुक होती है, उसके जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, पीछे के क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन पीछे मिल जाते हैं। देखो जी किलोबाइट, नेवल वगैरह सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। RCET वाली बुक को आप 1-2 बार निकाल दीजिएगा, 1-2 बार से काम बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भंडारेज मॉडेम की। देखो मॉडेम की स्पीड को किस की इकाई से मापा जाता है, BPS में मापा जाता है। इसके क्वेश्चन आपको व्याख्या इसमें दे रखी है। 110वां दे रखा है, ISDN का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, बी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसकी व्याख्या भी दे रखी है। 111वां है, आंसर है इसका सी। निम्नलिखित के समूह में शब्द पर्यायवाची। देखो मैंने कहा ना 8-10 क्वेश्चन आए, ज़्यादा नहीं आए। अब फिर दोबारा से हिंदी के क्वेश्चन चालू हुए हैं, तो हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा, 15-16 क्वेश्चन इसमें, लगभग 15 से लगभग 18 क्वेश्चन इसमें हिंदी के आए थे। तो 112 में दे रखा है कि समूह में संधि है, ये भी सरल है, थोड़ा हिंदी भी नॉर्मल आती है इसमें। जो आपको जो पीछे रखवाती है वो है जीके, ये भी छोटा सा है। इसका आंसर है ए, इसका आंसर डी है। 114वां, इसका आंसर जो है ए है, आपको पता चल जाएगा। 115वां और 116वां जो है इसका आंसर सी है, देख लीजिएगा। और इसकी व्याख्या दे रखी है। और 117वां जो क्वेश्चन है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है,
ठीक है ना। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, देखिए इसका आंसर दे रखा बी, और इसके ऑप्शन भी दे रखा है ABCD, ठीक है ना। इसकी व्याख्या भी दे रखी है, व्याख्या देख लीजिए। 118वां है, इसका आंसर दे रखा है डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है इसकी व्याख्या देखिए आपको दे रखी है, इसमें व्याख्या क्या क्या है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे ही नॉर्मली याद हो जाएगी, हिंदी तो इसी से याद हो जाएगी आपको। शुद्ध स्थान पत्र शब्द नहीं है, इसका आंसर रखा है सी। अगर 120वें जो क्वेश्चन है उसका आंसर रखा ए, यानी कि आप प्रत्यय से निर्मित जो कृदंत शब्द है उसका शब्द समूह क्या है। देखिए दोस्तों, प्रत्यय जो होते हैं, एक तो होते हैं प्रत्यय और एक होते हैं उपसर्ग। दोस्तों आपको क्या करना है, 15-16 तो उपसर्ग हैं और लगभग 20 से लेकर के 25 आपको प्रत्यय याद करने हैं। उन्हीं प्रत्ययों में से घूम फिर के ये दिया जाता है कि उनसे कौन सा प्रत्यय है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको हिंदी की अच्छी सी बुक लेनी है। अगर आपको हो सकता है तो 10th 12th की एक हिंदी व्याकरण की बुक आती है, उसको आप पढ़ लेना, 10th 12th की हिंदी व्याकरण की बुक, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको किस क्वेश्चन से, किस तरह से, किस बुक में से कितना अध्ययन करना है। बस आपसे इतना निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।